नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डेली मार्केट अपडेट से बात करेंगे कि क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले नज़र होगी इंडियन स्टॉक मार्केट पर, जिसमें निफ्टी पर फिलहाल निफ्टी से ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कई जगह छुट्टी का माहौल है इस समय। अब सबसे बड़ा फोकस रहेगा पेट्रोल और डीजल में। ये जो मार्केट है इसका सबसे बड़ा फोकस पेट्रोल और डीजल में रहने वाला है, इनकी कीमतों पर रहने वाला है। सरकार की तरफ से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इनका सीधा असर ओएमसी सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। ओएमसी सेक्टर पर देखने को मिल सकता है सीधे इसका असर, ठीक है। इंडियन ऑयल, बीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां फोकस में रह सकती हैं, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी और इन कंपनियों को फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, साथ ही मार्केट में यह भी संकेत माना जा सकता है कि आगे और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब की बात करें तो सोशल मीडिया और इंस्टेंट की सेक्टर में बहुत बड़ा जो है इस समय बदलाव देखने को मिलेगा। FIFA वर्ल्ड कैप यानी कि ब्रॉडकास्ट राइट्स को लेकर काफ़ी बड़ी चर्चा इस समय चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जी इंटर्स जो है इस रेस में बेसिकली जी एंटरटेनमेंट जो है इस रेस में मजबूत दावेदार माना जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन है जियो और दूसरे प्लेटफॉर्म की चर्चा भी है, लेकिन वैल्यूएशन और टाइमिंग को कई बार सवाल में बने हुए हैं, क्योंकि इस बार कई मैचों का समय भारतीय दर्शकों के हिसाब से अलग रहने वाला है, जिससे व्यूअरशिप पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से जी एंटरटेनमेंट आने वाले दिनों में फोकस बना रह सकता है। दोस्तों, बात करते हैं इंडिया और कनाडा के ट्रेड रिलेशन की, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा विजिट को लेकर बड़े अपडेट सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनके साथ कई बड़े बिजनेस लीडर्स शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इसका मकसद दोनों देशों के बीच ट्रेड और बिजनेस रिलेशन को एक और तरफ से मजबूत बनाया जा सकता है। ऐसे में ही एक्सपर्ट और इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ी कंपनियों पर भी नज़र रह सकती है। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की, तो सबसे बड़ी टीसीएस की रिपोर्ट के अनुसार कुछ कर्मचारियों के वेरिएबल पे कसौटी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से आईटी सेक्टर इस समय फिर चर्चा में बना हुआ है। अगले सेशन पर चलते हैं। दोस्तों, वैसे भी एआई और यूएस वीज़ा पॉलिसी को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। H1B वीज़ा को ग्रीन कार्ड से जुड़ी खबरों के चलते पूरा आईटी सेक्टर पिछले कुछ समय से दबाव में नज़र आ रहा है। इसलिए टीसीएस सहित कई टीसी स्टॉक्स कल बाजार की नज़र रह सकती है। अब बात करते हैं आरबीएल बैंक की, तो कंपनी में बड़ा स्टेक खरीदे जाने के बाद ऑपरेशन ऑफर लॉन्च किया गया है, जिसकी वैल्यू लगभग 1100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर में इस शेयर का कल हलचल देखने को मिल सकती है। साथ ही सुज़लोन, एमटीआर, टेच और दूसरे ऑर्डर बेस्ड स्टॉक्स की फोकस में रहेंगे, क्योंकि हाल ही में इन कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिले थे। बात करते हैं एक ऐसे शेयर की जिसे सिर्फ नाम की वजह से जोरदार तेजी दिखाई है, पार्ले प्रोडक्ट से जुड़ी खबरों के बाद पार्ले इंडस्ट्रीज़ के साथ शेयर में बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है, जबकि दोनों कंपनियों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। दोस्तों, यानी कि कई बार सिर्फ आप नाम की वजह से बाजार में तेज रिएक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी आप ज़रूर ले लें। अब अडानी ग्रुप की बात करते हैं, तो अडानी ग्रुप की अगर बात करें तो अडानी ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप जयप्रकाश ग्रुप की बड़ी डील की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शुरुआती चरण में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की चर्चा हो रही थी। इसी के चलते अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियां केवल फोकस में रह सकती हैं और पेटीएम से बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है, जिसकी वैल्यू लगभग 660 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसलिए प्लेटियम पर भी मार्केट की नज़र बढ़ सकती है। चलते हैं आगे अगले सेशन में। अब बात करते हैं कल आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट की, तो कई कंपनियों के नतीजे आए हैं, जिसमें आदित्य बिरला कैंपस और फोर्टवेयर और कंटेयर कॉरपोरेशन, NBCC, नेस्टो पावर इंडिया,
सुंदरम और यथार्थ हॉस्पिटल जैसी कंपनियां सामने आई हैं। इन्हीं कंपनियों के रिजल्ट के आधार पर संबंधित सेक्टर में अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं सेंसेक्स रिबैलेंसिंग की। तो काफ़ी समय से चर्चा चल रही है, बीएसई सेंसेक्स 30 में से कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ सेंसेक्स 30 इंडेक्स में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि बीएसई के दूसरे इंडेक्स और सेंसेक्स 50 और बीएसई 100 नेक्स्ट के बाद बदलाव किए जा रहे हैं, जो 22 जून से प्रभावी होंगे। अब सबसे अहम अपडेट इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार बढ़ रही है और पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। अगर डील में तेजी आई तो इसका असर कई सेक्टर्स में देखने को मिल सकता है। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। फिलहाल माहौल डिप्लोमेटिक बना हुआ है और बाजार में इसी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से दिखाया जा रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतने ही महत्वपूर्ण अपडेट थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो हम विकेश मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार की खरीदारी या निवेश की सलाह नहीं देते, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ से है। डिस्क्लेमर यह है कि हम सभी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।